क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? पश्चिम एशिया की आग अब अरब सागर को पार कर भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है और पूरा क्षेत्र अब एक ऑल आउट वॉर की चपेट में है। आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम डिकोड करेंगे कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या यह सिर्फ एक डेंजरस गेम है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख है 6 मार्च 2026 और आप चर्चा कर रहे हैं द हिंदू के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, जिसका शीर्षक है वेस्ट एशिया ऑन फायर। यानी कि वेस्ट एशिया, पश्चिमी जो एशिया है वो युद्ध की चपेट में है। ठीक है, 6 दिन पहले शुरू हुआ यह युद्ध अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। सीरिया, लेबनान, इराक और अब हिंद महासागर, युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के बाद ईरान का पलटवार और कुवैत में अमेरिकी सेना का खुद की फ्रेंडली फायर में फंसना, ये सारी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत के लिए यह क्यों चिंता का विषय है? क्यों भारत को अब अपनी चुप्पी तोड़नी होगी? तेल की बढ़ती कीमतें और हिंद महासागर में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी, क्या भारत को अपने बैकयार्ड में इस युद्ध को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए? आज के एनालिसिस में हम इन सभी पहलुओं को लाइन बाय लाइन समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी के अगले कदम पर। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। पहला जो ये है वेस्ट एशिया ऑन फायर। ये कहने की बात है कि मतलब कि पश्चिम एशिया आग की चपेट में। आग की चपेट का मतलब हो गया यहाँ पर युद्ध की चपेट में है। यह मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका द्वारा छेड़े गए युद्ध के बारे में बात कर रहा है। और जो इसका सेकेंड जो सब हेडलाइन है वो है इंडिया शुड अपोज द यूएस अटेम्प्ट टू वाइडन द वॉर टू द इंडियन ओशन। सबसे पहले तो इसका ये देखिए कि इंडिया जो है आपका सब्जेक्ट है, शुड अपोज जो है इसका वर्ब है, और अपोज जो है ये ट्रांजिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट जो है यूएस का अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट किस चीज़ के लिए है? वाइडन द वॉर, इसको विस्तार करने का टू द इंडियन ओशन, यानी कि इसको बढ़ाकर, इसके दायरे को बढ़ाकर हिंद महासागर तक जो अमेरिका ला रहा है, उस चीज़ का जो है भारत को अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ठीक है, चलिए। 6 days after the unprovoked illegal Israeli-American war against Iran began, West Asia has descended into chaos। यानी कि 6 दिन आफ्टर द अनप्रोवोक्ड इलीगल इजरायली अमेरिकन वॉर। ये कौन सा है? अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है जो मतलब कि बिना मतलब का, बिना उकसावे वाला, जिसको उकसाया नहीं गया, अपने मन से ही जो है इसको शुरू कर दिया गया। मन हुआ चलो इस देश पर जो है किसी की राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है, या फिर मन हुआ तो किसी राष्ट्र में जो है आप हमले कर देते हैं। तो ये अनप्रोवोक्ड एक इलीगल, अवैध, एक मतलब कि बिना उकसावे वाले अवैध इजरायली अमेरिकन युद्ध शुरू होने के 6 दिन बाद, ठीक है ना, ईरान के खिलाफ ये जो शुरू हुआ था, बिगेन। ठीक है, ये बिगेन जो है आपका वर्ब है इसका, यानी कि आफ्टर द अनप्रोवोक्ड, ये आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है, ये बोल रहा है कि 6 days आफ्टर द अनप्रोवोक्ड इलीगल अमेरिकन वॉर अगेंस्ट ईरान बिगेन। यानी कि ये जो बिना उकसावे वाले अवैध इजरायली अमेरिकन वॉर जो है ईरान के खिलाफ, वो शुरू होने के 6 दिन बाद जो है वेस्ट एशिया जो है वो केओस में आ गया है। केओस का मतलब अराजकता में डूब गया है। डिसेंट का मतलब, एक डिसेंट होता है, एक एसेंट होता है। डिसेंट मतलब नीचे की तरफ जाना, और एसेंट का मतलब जो होता है ऊपर की तरफ जाना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते ही हैं। तो ये केओस में, एक अराजकता में डूब गया है, इसी के बारे में बात हो रही है। और मतलब कि एक अफरा तफरी मच गई है। केओस का मतलब अफरा तफरी, एक अराजकता का जो है वो माहौल बन गया है। व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च द वॉर, जब यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया इस वॉर को, यानी कि शुरू किया, किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर अयोतुल्ला अली खामेनेई,
इसने जिसमें जो है मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को, और अन्य लीडर्स भी मारे गए, एंड एटलीस्ट 160 स्कूल चिल्ड्रन भी मारा गया उसमें। ही कॉल्ड ऑन ईरानियंस, तो उसके बाद जो है जब मतलब कि उन्होंने जो आह्वान किया ईरानी लोगों से कि वो जो है उखाड़ फेंके टू ओवरथ्रो द इस्लामिक रिपब्लिक को एंड टेक ओवर द स्टेट इंस्टीट्यूशन, और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो राज्य संस्थानों पर वो कब्जा करने, टेक ओवर कब्जा कर लेने का आह्वान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट डिड नॉट हैपन, और यह चीज़ जो है ना वैसा नहीं हुआ, दैट डिड नॉट हैपन, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की जो ये उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, यानी कि ईरानी जनता जो है अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। ईरान रिटेलिएटेड बाय targeting Israel as well as American bases, assets and missions in the Persian Gulf region। ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई की, कैसे? बाय टारगेटिंग, लक्ष्य बनाकर इजराइल को और साथ ही साथ अमेरिकन बेसेस को, जो अमेरिकन बेसेस हैं यानी कि जो ठिकाने हैं अमेरिका के जो ठिकाने हैं, और जो उनकी मतलब कि संपत्तियां हैं, एसेट्स जो हैं, और मिशंस को, यानी कि जो वहाँ के जो अमेरिका के जो मिशन हैं इन द पर्सियन गल्फ रीजन में, ठीक है ना, ये जो फारस की खाड़ी क्षेत्र में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, जो संपत्तियां हैं, जो मिशन, उनका निशाना बनाकर इन्होंने जवाबी कार्रवाई की, ठीक है। सैटेलाइट इमेज बेस्ड एनालिसिस, ये सैटेलाइट इमेज बेस्ड जो एनालिसिस है, यानी कि कहें जो मतलब कि जो सैटेलाइट की तस्वीरों की जो जांच से जो पता चलता है, जिसको अगर एनालिसिस करते हैं तो वो सजेस्ट करता है, वो संकेत देता है कि दैट ईरान हैज़ स्ट्रक communication and radar structures at 7 US military sites, यानी कि 7 मतलब कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों के संचार और रडार सिस्टम को इसने स्ट्रक किया, हिट किया है या हमला किया है, और उसको नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्ला, द लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप, ये हिजबुल्ला जो है, जो कि एक लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है ना, यानी कि लेबनानी उग्रवादी समूह जो हिजबुल्ला है, वो भी इस वॉर में शामिल हो गया, यानी कि मतलब क्या कहेंगे, इस युद्ध में शामिल हुआ विथ रॉकेट अटैक्स। उसने जो है रॉकेट अटैक्स के साथ ऑन नॉर्दर्न इसराइल, मतलब कि उत्तरी इसराइल पर जो है उन्होंने मतलब कि क्या कहेंगे, एक रॉकेट हमले किए थे, तो उसके साथ हिजबुल्ला भी शामिल हो गया। इन इराक में कहा जा रहा है कि प्रो ईरान जो मिलिशियाज हैं, मिलिशियाज समझते हैं, यानी कि मिलिशियाज का मतलब आप कह सकते हैं कि जो इराक समर्थक जो संगठन है वहाँ पर, ठीक है, तो प्रो ईरान मिलिशियाज जो हैं हैव स्ट्रक, उसने हमले किए किसमें, अमेरिकन एसेट्स पर जो कि इरबिल में थे और अन्य क्षेत्रों में, ठीक है। द यूएस हैज़ कन्फर्म्ड दैट एटलीस्ट 6 सर्विस पर्सोनेल वर किल्ड एंड 3 फाइटर जेट्स वर लॉस्ट इन कुवैती फ्रेंडली फायर अकॉर्डिंग टू द पेंटागन, ठीक है। ये पेंटागन के अनुसार, यानी कि पेंटागन जो कि वहाँ का अमेरिका जो सैन्य जो ताकत है उसका सबसे बड़ा वो जो उसका क्या कहेंगे आप, मतलब कि उसका सबसे बड़ा ये एक प्रतीक है पेंटागन, मतलब कि उसका हेड ऑफिस है वो। तो यूएस जो है उसने पुष्टि की है कि कम से कम जो है 6 जो है जो सेवा कर्मी हैं वो मारे गए, और 3 फाइटर जेट्स जो है वो मतलब कि क्या कहते हैं, वो खो नहीं गया, वो नष्ट हो गए इन कुवैती फ्रेंडली फायर। एक कुवैती जो फ्रेंडली फायर में जो है मतलब कि ये सेना की गलती की वजह से जो है ये फ्रेंडली फायर, मतलब दोस्ताना एक जो कुवैत के द्वारा जो वो क्या कहेंगे, ये फायर किया गया था, जिसमें ये देखा गया था कि ये शायद जो है ईरान की तरफ से आ रहा है, लेकिन उसने जो है अमेरिकन जो फाइटर जेट्स को ही इसने हिट कर दिया। तो ये पेंटागन के अनुसार था। ऑन मार्च 4 मार्च को क्या हुआ, यूएस जो है expanded the theater of war to the Indian Ocean by torpedoing an Iranian warship IRIS Dana of Sri Lanka, killing at least 83 personnel।
अब देखिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि 4 मार्च को जो है अमेरिका ने श्रीलंका के पास, ये नहीं ये श्रीलंका है, उसके पास जो है एक ईरानी युद्धपोत जो है जिसका नाम है IRIS देना, ठीक है, उसको जो है टॉर्पीडो से उड़ाकर, टॉर्पीडो होता है ना एक, तो टॉर्पीडो से उड़ाकर युद्ध के जो मैदान को जो है यानी कि थिएटर ऑफ वार को जो है उसने और विस्तार कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया और बढ़ा कर जो है ये हिंद महासागर तक ला दिया है, जिसमें कम से कम जो है कम से कम कितने लोग मारे गए हैं, 83 मतलब कि कर्मी मारे गए हैं, पर्सोनेल मारे गए हैं इसमें, ठीक है। The ship was in the region for last week's international fleet review of विशाखापत्तनम। कहा जा रहा है कि यह जो जहाज़ था, ये जो शिप था, was in the region, इस क्षेत्र में था, ठीक है ना। ये फॉर लास्ट वीक्स इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ये पिछले सप्ताह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू हुआ था, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू हुआ था, तो उसके लिए जो है यह जो शिप था उस इस क्षेत्र में था, ये विशाखापत्तनम से सटे हुए क्षेत्र में था, एक तरीके से कहिए आप उसको, एक तरीके से कहना मतलब विशाखापत्तनम के ही पास जो है ये मतलब कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो लास्ट वीक हुई थी उसमें जो है ये जहाज था वहाँ पर। If Mr. Trump and his ally Benjamin Netanyahu believed that Khamenei's killing would lead to a collapse of Iran's government, the result has instead been an all-out regional war. अगर मिस्टर ट्रम्प और उसके जो सहयोगी हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अगर उनका यह मानना था कि दैट खमेनी का जो हत्या जो हुई है, यानी खमेनी के मारे जाने से जो है ईरान की सरकार, यानी कि उसके वजह से जो है लीड टू का मतलब उसके कारण जो है कॉलेप्स ऑफ ईरान्स गवर्नमेंट, यानी कि उसके वजह से जो है ईरान की सरकार का पतन हो जाएगा, तो यह जो रिज़ल्ट है यानी कि ये जो परिणाम है इसके बजाय इंस्टेड बीन एन ऑल आउट रीजनल वॉर, ये जो है एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया है। नीदर साइड हैज़ शोन एनी विलिंगनेस टू स्टेप बैक, इनमें से कोई भी साइड जो है, कोई भी पक्ष जो है ना, वो अपना विलिंगनेस नहीं दिखाया है, मतलब कि तैयार नहीं है कि वो पीछे हटे मतलब न तो अमेरिका और न ही ईरान, दोनों में से कोई भी जो है ये पीछे हटने या समझौता करने के लिए इसमें तैयार नहीं है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है पीट हेक्सेट, ठीक है ना, जिनका नाम है मतलब कि पीट हेक्सेट, उसने जो है क्या किया, सेड ऑन वेंसडे, उसने बुधवार को कहा दैट द कॉन्फ्लिक्ट कुड लास्ट अप टू 8 वीक्स, ठीक है, ये जो 8 सप्ताह तक ये संघर्ष या ये वॉर जो है ये चल सकता है। अली लरिजानी जो हैं वो कौन है, अली लरजानी जो हैं वो ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं, उसने जो है रूल्ड आउट, उसने इनकार कर दिया बातचीत से विद द यूएस, अमेरिका के साथ। एंड अमेरिकन मीडिया हैव रिपोर्टेड, और अमेरिका की जो मीडिया है उसने खबर दी है कि दैट वाशिंगटन इज़ कंसिडरिंग आर्मिंग इथनिक कुर्दिश मिलिशियाज इन ईरान्स नॉर्थ वेस्ट टू प्रोवोक इंटरनल अरेस्ट, यानी कि अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है कि वाशिंगटन जो है आंतरिक जो अशांति पैदा करने के लिए या उसको प्रोवोक करने के लिए ईरान के जो नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में जो है ये जो इथनिक कुर्दिश मिलिशियाज को, जो जातीय एक मतलब कि कुर्द मिलिशिया को जो है हथियार देने पर, आर्मिंग मतलब उसको हथियार देने पर विचार कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ डेंजरस गेम, और ये बताया जा रहा है कि यह एक डेंजरस गेम है, एक खतरनाक खेल है, मतलब कि आंतरिक विद्रोह भड़काने की ये जो कोशिश है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। इट एपियर्स
ऐसा लगता है दैट मिस्टर ट्रंप लॉन्च द वॉर विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी। ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रंप ने जो है इस वॉर को शुरू किया था विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी कि बिना किसी निकास रणनीति के इस युद्ध को शुरू कर दिया था। यानी कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास इससे बाहर निकलने या इसे ख़त्म करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा लगता है। एज द ईरानियन स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, show no signs of cracking, the US has turned to massive bombardment and the prospect of fueling civil strife in a country that it promised to liberate from clerical rule only days ago, ठीक है। as the Iranian state, क्योंकि चूँकि ईरानियन स्टेट जो है, यानी कि जो ईरानी राज्य जो है और उसकी जो संस्थाएं हैं, वो शो नो साइंस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब कि झुकना, या कह सकते हैं मतलब कि टूटने का कोई संकेत नहीं दे रहा है या दिखा रहा है। तो यूएस ने क्या किया है, वो जो है हैज़ टर्न टू मैसिव बॉम्बार्डमेंट। तो अमेरिका जो है भारी बमबारी उसने स्टार्ट कर दिया है, एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्यूलिंग सिविल स्ट्राइफ, ठीक है ना। और जो संभावना है, यानी कि नागरिक संघर्ष को, सिविल स्ट्राइक को जो है बढ़ावा देने की जो संभावना है इन अ कंट्री, देश में, दैट इट प्रॉमिस, जिसके लिए इसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ये मतलब कि मुक्त करेगी फ्रॉम क्लरिकल रूल से। यानी कि क्लरिकल रूल का मतलब यहाँ लिपिक नहीं कहिए, या मौलवियों के शासन, मौलवियों का शासन जो चल रहा था, वो मौलवियों के शासन से मुक्त करने का वादा किया था कुछ ही दिन पहले, ओनली डेज अगो। इफ़ द वॉर ड्रैग्स ऑन, कह रहा है कि एडिटोरियल कहता है कि यदि यह ये जो वॉर है आपका लंबा खींचता है, ठीक है ना, ये लंबा खींचता है, तो क्या होगा, मिस्टर ट्रम्प जो है इज़ लाइकली टू फेस ग्रोइंग डोमेस्टिक रेसिस्टेंस। तो ट्रम्प को जो है संभावना है कि वो झेलना पड़ेगा बढ़ता हुआ घरेलू विरोध को, यानी कि इनके अपने ही देश में जो है विरोध झेलना पड़ेगा, विथ सेक्शंस ऑफ हिज फार राइट बेस ऑलरेडी कॉलिंग इट इजराइल्स वॉर, जिसमें जो मतलब कि उनके जो फार राइट मतलब धूर दक्षिणपंथी जो आधार है, उसके कुछ वर्ग जो हैं वो पहले से ही इसे कह रहा है ये कि ये जो है इजराइल का वार है, तो इसमें अमेरिका वहाँ क्या कर रहा है, ये बात कही जा रही है वहाँ पर। फॉर इंडिया, अब भारत के लिए जो है क्या है कि राइजिंग ऑयल एंड गैस प्राइसेस विल ऐड टू द बर्डन ऑन इट्स इकोनॉमी। ये जो बढ़ता हुआ तेल और गैस की जो बढ़ती कीमतें हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाएगी, विल ऐड टू द बर्डन, वो बोझ बढ़ाएगी। वाइल अ वाइडनिंग वॉर, जबकि ये जो बढ़ता हुआ वॉर जो है कुड थ्रेटन द इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग इन द रीजन। जबकि ये जो बढ़ता हुआ युद्ध है, ठीक है, वाइडनिंग वॉर कुड थ्रेटन, ठीक है ना, वो खतरा पैदा कर सकता है इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के लिए, ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस, कई लाखों मतलब कि भारतीयों की जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली विच इनिशियली डिड नॉट कंडेम द असैसिनेशन, भारत जो है जो शुरुआत में कंडेम नहीं किया था, निंदा नहीं किया था असैसिनेशन ऑफ खामेनेई का, यानी कि जो मतलब कि ये जो हैं आपका जो वहाँ के जो नेता थे, सर्वोच्च नेता खामेनेई, उनके हत्या, असैसिनेशन का मतलब हत्या, जो पॉलिटिकल हत्या होता है उसको असैसिनेशन कहते हैं। तो खामेनेई की हत्या का उसने जो है शुरुआत में जो है उसने निंदा नहीं की थी। द लीडर ऑफ अ फ्रेंडली कंट्री, जो कि हमारा फ्रेंडली कंट्री का वो लीडर थे, शुड टेक, अब न्यू दिल्ली को यानी कि भारत को जो है मोर इम्फेटिक स्टैंड लेना पड़ेगा या लेना चाहिए अगेंस्ट द वॉर के खिलाफ, एंड वर्क विथ अदर पावर्स, और अन्य शक्तियों के साथ काम करना चाहिए टू डी एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस संघर्ष को, इस वार को जो है कम करने के लिए अन्य शक्तियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। यानी कि भारत सरकार ने शुरू में तो खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की, लेकिन अब उसे युद्ध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए और शांति के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो स्ट्रांगली
ठीक है, इंडिया को जो है बड़ा मतलब कि कड़ा विरोध करना चाहिए यूएस के अटेम्प्ट्स को, यूएस के जो प्रयास है, जो कोशिश है टू ब्रिंग द वॉर टू इट्स बैकयार्ड, यानी कि भारत के पिछवाड़े यानी कि पड़ोस में जो कि हिंद महासागर है उसमें लाने के अमेरिकी प्रयासों का भी कड़ा विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि आज के एडिटोरियल में एक बात तो साफ है कि पश्चिम एशिया में लगी यह आग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहने वाली। राष्ट्रपति ट्रंप का एग्जिट स्ट्रेटेजी के बिना युद्ध में कूदना और ईरान का कड़ा पलटवार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डाल चुका है। भारत के लिए अब चुप रहने का समय निकल गया है, क्योंकि युद्ध अब हमारे बैकयार्ड यानी कि हिंद महासागर तक पहुंच चुका है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि भारत को इस युद्ध में अमेरिका का साथ देना चाहिए या फिर एक फ्रेंडली कंट्री ईरान के साथ खड़े होकर शांति की अपील करनी चाहिए? क्या भारत की अर्थव्यवस्था तेल की इन बढ़ती कीमतों को झेल पाएगी? आपकी राय अपनी जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और भी गहरा बनाते हैं। अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया और आप जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही एडिटोरियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। लेकिन अंतिम विदाई से पहले जो है आपको मैं एडिटोरियल का कुछ वर्ड्स बता देना चाहता हूं, वो देखिए। अनप्रोवोक्ड का जो मतलब बिना उकसावे के, यानी कि ग्राउंडलेस, अनजस्टिफाइड या वांटन। एंड हो जाएगा जस्टिफाइड, प्रोवोक्ड या फिर डिजर्व्ड। रिटेलिएटेड मतलब जवाबी कार्रवाई, रेसिप्रोकेटेड या फिर काउंटर अटैक या अवेंज्ड, इसका एंड हो जाएगा फॉरगिव, पार्डन या फिर इग्नोर्ड। एसेसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, एग्जीक्यूशन, स्लेइंग या होमिसाइड, इसका एंड हो जाएगा प्रोटेक्शन, सेल्वेशन या फिर बर्थ। डीएस्केलेट का मतलब तनाव कम करना या फिर शांति लाना। डिमिनिश या रिड्यूस या डिफ्यूज, एंड हो जाएगा इंटेंसिफाई, एस्केलेट या फिर एग्रेवेट। मिलिशिया का मतलब नागरिक सेना होता है, गुरिल्लाज या फिर पैरा मिलिट्री या फिर इंसर्जेंट्स, एंड हो जाएगा रेगुलर आर्मी, सिविलियंस या फिर पुलिस। कैओस का मतलब अराजकता या अफरा तफरी, टर्मोइल, एनार्की, पैंडेमोनियम, एंड हो जाएगा ऑर्डर, पीस या हार्मनी। स्ट्राइव का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड या फ्रिक्शन, इसका एंड हो जाएगा पीस, एकॉर्ड या एग्रीमेंट। फ्रेंडली फायर अपनी ही सेना से के द्वारा जो गोलीबारी होती है, यानी कि मिसडायरेक्टेड फायर, ब्लू ऑन ब्लू, सेल्फ हार्म, इसका एंड हो जाएगा एनिमी फायर, हॉस्टाइल फायर या डायरेक्ट हिट। टॉर्पीडोइंग का मतलब होता है टॉर्पीडो से नष्ट करना। सिंकिंग, डिस्ट्रॉइंग या फिर सेबोटाइजिंग, इसका एंड हो जाएगा रेस्क्यूइंग या फ्लोटिंग या फिर सपोर्टिंग। फ्लीट रिव्यू, नौसैनिक बेड़े का निरीक्षण करना। नेवल इंस्पेक्शन, मस्टर पैरेड, एंड हो जाएगा डिसबैंडमेंट, स्कैटरिंग, डिसमिसल। ऑल आउट का मतलब पूरी तरह से, फुल स्केल या टोटल या एग्जॉस्टिव, एंड हो जाएगा पार्शियल, लिमिटेड या हाफ हार्टेड। प्रोवोक मतलब भड़काना, उकसाना, इंसाइड गॉड या फिर इंस्टिगेट, एंड हो जाएगा काम, अपीज या पेसिफाई। ठीक है, क्लरिकल रूल जो होता है यानी कि मौलवियों द्वारा या धार्मिक गुरुओं का शासन। थियोक्रेसी या फिर एक्लेसियस्टिज्म या फिर हेरियोक्रेसी, और इसका एंड हो जाएगा सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी या फिर लैटी। और ड्रैक्सॉन का लंबा खींचना, लिंगर्स या परसिस्ट या इंड्योर्स, एंड हो जाएगा एंड्स, फिनिशेस या टर्मिनेट्स। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। ऑन फायर का जो मतलब होता है ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई क्षेत्र भारी हिंसा या युद्ध या दंगों की चपेट में हो। ठीक है, यानी कि आफ्टर द न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, यानी कि न्यू पॉलिसी अनाउंस होने के बाद जो है पूरा शहर जो है वो सुलग उठा या आग की चपेट में आ गया, यानी कि पूरी तरह से हिंसा होना शुरू हो गया वहाँ पर। कॉल्ड ऑन का मतलब आह्वान करना, अपील करना। द प्राइम मिनिस्टर कॉल ऑन द सिटीजन्स टू मेंटेन पीस। प्राइम मिनिस्टर जो है उसने सिटीजन से आह्वान किया है कि वो शांति बनाए रखे। फ्रेंडली फायर यानी कि वेपन फायर जो होता है फ्रॉम वंस ऑन साइड, अपने ही पक्ष से, दैट कॉजेज इंजरी और डेथ टू देयर ऑन फोर्सेज, जो इंजरी या फिर डेथ होता है उसके अपने ही फोर्स में। ठीक है, अपनों की ही गोलीबारी, मतलब कि द जनरल कन्फर्म, जनरल ने ये बात पुष्टि की कि 2 सोल्जर्स वर लॉस्ट, वो मारे गए ड्यू टू फ्रेंडली फायर की वजह से। ठीक है,
ड्रैग्स ऑन मतलब कोई चीज़ जो लंबा समय तक खींचता है, ठीक है। तो आई होप द मीटिंग डज़ नॉट ड्रैग ऑन फॉर आवर्स। मुझे उम्मीद है कि ये मीटिंग जो है घंटों तक नहीं खींचेगी। तो अ, मतलब कि कल फिर मिलते हैं और एक नए मुद्दे के साथ और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।